हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री। अब वे आप सबसे मैं हूं आपका दोस्त मिश्रा और हम आपका स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री पर। और हम आज बायोलॉजी क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट का हम लोग अगला पार्ट लेके आए हैं। इस पार्ट में जानेंगे प्रजाति संकल्पना यानी कि स्पीसीज कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है। तो सर्वप्रथम हम लोग कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंटों को डिस्कशन करेंगे। ऐसे क्या क्या इसमें पॉइंट निकलेंगे उसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। प्रजाति संकल्पना में जो नोट पॉइंट में सर्वप्रथम देखेंगे कि जो हमारा स्पीसीज यानी कि अगर बात करें प्रजाति हमारी क्या होती है, क्योंकि प्रजाति संकल्पना है, लेकिन सर्वप्रथम जब तक हम नहीं जानेंगे कि प्रजाति हमारी क्या होती है तब तक हमें आगे इसके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सर्वप्रथम हम लोग मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे प्रजाति जानने का प्रयास करेंगे। प्रजाति होती क्या है? तो प्रजाति अगर देखें यानी कि प्रजाति को यानी कि इसे अंग्रेजी भाषा में इसे अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसे अंग्रेजी भाषा में स्पीसीज शब्द कहा जाता है। स्पीसीज शब्द कहा जाता है। तो प्रजाति जो होती है इसको अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? तो प्रजाति को अंग्रेजी भाषा में स्पीसीज शब्द कहा जाता है। और स्पीसीज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो स्पीसीज शब्द का जो प्रयोग किए थे जॉन रे ने किया था। ठीक है। तो प्रजाति अगर देखें तो प्रजाति को अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसे अंग्रेजी भाषा में स्पीसीज कहते हैं। और स्पीसीज शब्द का प्रयोग जॉन रे ने किया था। तो इसी शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था मेरे प्यारे बच्चों। अब जानते हैं प्रजाति होती क्या है। तो प्रजाति जो होती है, प्रजाति हमारा एक ऐसा शब्द होती है कि प्रजाति जैसी पूर्व में थी वैसे आज है और वैसे ही भविष्य में रहेगी। यह एक ऐसी चीज है जो पूर्व में थी आज भी है एवं भविष्य में भी रहेगी। इसको थोड़ा हम लोग समझें। इसका तात्पर्य यह होता है कि जैसे मान लीजिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं मानव हमारा क्या था? अगर आज से पहले देखें तो मानव पहले भी था। अब वो चाहे उसकी जो रहन सहन सभ्यता समाज अलग हो, वो चाहे जैसी भी रहे, लेकिन मानव पहले भी था और मानव आज भी है और मानव कल भी रहेगा। बहुत सारे पेड़ पौधे की अगर प्रजाति देखें तो इनकी जो प्रजातियां हैं पहले थी आज भी हैं और भविष्य में आने वाले भी रहेंगी। ऐसी बात नहीं कि पेड़ हमारे ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि इनकी प्रजाति को बनाए रखने के लिए तो वहाँ पे देखते हैं कोई भी जीव कोई भी हमारी कुछ भी है वो क्या करती है? जनन क्रिया करती है। आखिरकार जनन क्रिया क्यों करती है? ताकि उसकी जो संतति हो बनी रहे। ठीक है ना। कोई भी जानवर, अब वो जानवर कुत्ता बिल्ली कुछ भी हो सकता है, कोई भी पक्षी, तो अगर इनकी एक एग्जाम्पल देखें तो ये जो प्रजाति होती है ये बनाए रखती है। ठीक है। अब आ जाता है प्रजाति संकल्पना। ठीक है ना। प्रजाति संकल्पना में यही आता है कि प्रजाति संकल्पना शब्द प्रजाति, या फिर अगर हम लोग दूसरी परिभाषा देखें अथवा में अगर हम लें
अथवा में, तो अथवा में देखें तो दूसरे वैज्ञानिक आए थे, प्रसिद्ध वैज्ञानिक अर्नस्ट मायर। किसने? प्रसिद्ध वैज्ञानिक अर्नस्ट मायर ने प्रजाति की निम्न परिभाषा दी। और वह कौन सी परिभाषा थी? तो लिख सकते हैं, वास्तविक रूप से आपस में अंतःप्रजनन करने वाले जीवों की समष्टियों का ऐसा समूह जो अन्य ऐसे समूहों या फिर समूहों से जननीय रूप से पृथक्कृत हो, उसे प्रजाति कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो उसे प्रजाति कहा जाता है। तो ये हमारी प्रजाति की क्या है? संकल्पना है। अब आता है प्रजाति के सामान्य लक्षण, कि प्रजाति में कौन कौन से सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। तो हेडिंग डालेंगे, प्रजाति के सामान्य लक्षण। प्रजाति में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं? तो जो हमारे प्रजाति में बहुत सारे सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। पहला लक्षण क्या पाया जाता है? प्रजाति में जो पहला लक्षण पाया जाता है वो ये पाया जाता है कि एक ही प्रजाति यानी कि एक प्रजाति के सदस्यों का जीन पुल समान होता है। एक प्रजाति के सदस्यों का जीन पूल समान होता है। ठीक है। फिर एक प्रजाति के सदस्य जो होते हैं वो प्राकृतिक रूप से अंतः प्रजनन करते हैं। एक प्रजाति के सदस्य प्राकृतिक रूप से अंतः प्रजनन करते हैं। वो लोग क्या करते हैं? वो अंतः प्रजनन करते हैं। अगली हमारी क्या होती है? प्रजाति ही वर्गीकरण की श्रेणी है जिसका वास्तविक अस्तित्व है। तो हम लिखते हैं, प्रजाति ही वर्गीकरण की एक ऐसी श्रेणी है जिसका अस्तित्व है। ये प्रजाति में क्या खास बात होती है? और क्या है? और है इसमें प्रजाति गंत्यात्मक समूह है, अर्थात उत्परिवर्तनशील होती हैं। यह स्थिर नहीं है जैसा पहले माना जाता था। तो लिख सकते हैं, प्रजाति उत्परिवर्तनशील
शील हैं, शील हैं, यह स्थिर नहीं है, यह स्थिर नहीं है, जैसा कि पहले माना जाता था, पहले माना जाता था। तो ये प्रजात में कुछ खास बातें होती हैं। तो ये मेरे दोस्तों प्रजात की कुछ संकल्पनाएं थी और प्रजात के बारे में हमने यहाँ पे बात की। फिर हमारा आया प्रजात के सामान्य लक्षण कौन कौन से होते हैं। इस वीडियो में मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग इतना ही जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे प्रजात संकल्पना के कितने कितने रूप होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग कुछ इसमें वर्ग की सहायता साधन पढ़ेंगे, फिर ये आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों ये क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट का नेक्स्ट पार्ट है। सही पार्ट आपको वीडियो के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे चैनल के, जाके वहाँ पे वॉच कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। और नोट्स पूरा बना लीजिए।